बाहर से क्रिस्पी गोल्डन और अंदर से कॉटन सॉफ्ट जालीदार मैसूर बोंडा घर पे इतनी आसानी से बन गए कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और भाई चटनी तो है नेक्स्ट लेवल। तो चलिए बनाते हैं सारे ट्रिक्स के साथ। तो भाई सबसे पहले बोल में ले लेंगे 1 कप भर के दही। ठीक है, अब जो दही है 1-2 दिन पुरानी चलेगी, बहुत ज़्यादा खट्टी मत लेना। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के नमक और ये देखिए साथ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मिक्सचर कैसे फ्रॉथी हो गया, रिएक्शन हो गया बेकिंग सोडा और दही का, और इसी की वजह से जो मैसूर बोंडा है ना बनेंगे बढ़िया से फ्लफी और जालीदार, अंदर से और बाहर से बनेंगे क्रिस्पी। अब इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के मैदा और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। इससे बोंडा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, फेंटते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। तो इतनी जो दही है ना काफ़ी हो जाती है इतने मिक्सचर के लिए। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा फटा सा लग रहा है, थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, लेकिन ना इसको लगातार फेंटते जाना है। यही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसकी वजह से जो आपका मिक्सचर है ना एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो बेसिकली हमको इसके लिए एकदम गाढ़ा घोल चाहिए, एकदम पतला घोल नहीं चाहिए। एकदम जो लेसी डो की कंसिस्टेंसी है ना वैसा होना चाहिए, स्ट्रेची होना चाहिए, जिसकी वजह से इसमें जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे ज़रूरत लगे तो 1 से 2 टीस्पून बस यहाँ पे पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब ये देखिए मिक्सचर कैसा दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ पहले कैसा था और अब ये देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। एकदम क्लीन हो गया है, एकदम स्ट्रेची हो गया है। ये देखिए एकदम अच्छे से स्ट्रेच हो गया, एकदम स्मूथ और इलास्टिक। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका डो। तो इतना करने में अगर आपको थोड़ा बहुत पानी लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी बहुत और चीज़ें। 1 टीस्पून भर के जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए बारीक काट के, थोड़े से करी पत्ता भी डाल रही हूँ, इसको भी बारीक काट के डाल दीजिए। इसका तो मेन फ्लेवर आता है इसमें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये देखिए थोड़े से नारियल के पीसेस भी डाल रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो इस तरह से डाल सकते हैं या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इन सारी चीज़ों को करना क्या है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 और मिनट के लिए, क्योंकि मिक्सचर थोड़ा सा डोई है ना और थोड़ा सा स्टिकी है ना, तो इसको अंदर समाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि उसमें मिलजुल जाए। और अब क्या करना है, साइडों को इस तरह से क्लीन कर लीजिए। और अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको हमें रेस्ट करने रखना है। सुन लीजिएगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटों के लिए, या फिर मैक्सिमम आप 4 से 5 घंटों के लिए रखेंगे तो बेस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ जब तक कि बना लेते हैं बढ़िया सी फटाफट नारियल की चटनी। तो नारियल वाली चटनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए है आधा ताज़ा नारियल। इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो इसको ना मैंने छिलके के साथ रखा है बिकॉज ये वाली चटनी ऐसे ही बनाई जाती है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। और अब चटनी का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के दालिया, यानी कि भुनी वाली चना दाल। इससे चटनी में बढ़िया सा टेस्ट आएगा, साथ ही बॉडी मिलेगी चटनी को और गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। 2 से 3 डाल रही हूँ हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक का और बस 1 से 2 कली लहसुन की। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है लहसुन का, पर फिर भी अगर आपको स्किप करना है तो आप सिर्फ अदरक मिर्ची भी डाल सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा डाल रही हूँ इमली का, 1 टीस्पून नमक और 1 से 2 टीस्पून शक्कर, सारे फ्लेवर्स को ना अच्छे से बैलेंस करने के लिए। 10 से 12 कड़ी पत्ता भी डाल दीजिए। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए जो चटनी है पूरी तरीके से नहीं पिसी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे और इसको फिर से पिस लेंगे। और अब देखिए एकदम गाढ़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी की चटनी बनी है और इसमें कोई भी नारियल के चंक्स नहीं है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। और इसी चटनी में ना मैं कभी कभी दही या फिर थोड़ा सा धनिया भी डालती हूँ, तो वैसी चटनी मैं आपको वेरिएशन में आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा। अब बनाएंगे इसके लिए तड़का। तो पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। जब अच्छे से गर्म हो जाए ना तो फ्लेम कर देंगे मीडियम में। डालेंगे थोड़ी सी हींग, आधा टीस्पून राई, 1 टीस्पून उड़द दाल डाल रही हूँ। थोड़ा सा चला लेंगे ताकि उड़द दाल जो है अच्छे से क्रैकल हो जाए और पक जाए। फिर गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, क्योंकि काफ़ी गर्म है। तो यहीं पे हम डाल देंगे 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें, 10 से 12 कड़ी पत्ता। हल्का सा इसको टॉस करेंगे और इस तड़के को डाल देंगे इस चटनी के ऊपर।
क्या कमाल का तड़का बना है। थोड़ा सा इस तरह से फैला लीजिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है तड़के की। और ये देखिए चटनी में बिल्कुल भी पानी नहीं छूटा है साइडों से, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है। और जब आप फ्रिज में इसको सेट करने के लिए रखेंगे ना थोड़ी देर, तो और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी हो जाती है। तो इसको आप फ्रिज में 3 से 4 दिनों तक के स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए मिक्सचर चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। मैंने ना इसको करीबन 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो इसको फिर से थोड़ा सा फेंट लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको मिक्सिंग के समय ऐसा लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैदा नहीं तो चावल का आटा डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। अगर तेल आपने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है ना, तो आप गर्म तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, कितना स्मूथ घोल है। बहुत गाढ़ा नहीं है लेकिन बहुत पतला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे तेल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। और अब इसको तलना कैसे वो मैं आपको ट्रिक दिखाती हूँ। तो अपने हाथों को पानी में डिप कर लीजिए। अब आप चाहें तो इसकी मगोड़ी बना सकते हैं या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन नॉर्मली अपने हाथों की मुट्ठी में इस तरह से लेके और यहाँ के पोर्शन से इस तरह से स्क्वीज आउट कर लेंगे। देखा आपने? तो 1-2 मैं आपको ऐसे बोल के ऊपर ही करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ना एकदम बढ़िया से गोल गोल बोंडा बनते हैं। तो बस इसी ट्रिक को अपना के ऐसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसको तेल के ऊपर डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं ड्रॉप कर रही हूँ। और जैसे जैसे आप इसमें डालते जाएंगे ना, वो अपने आप फूलते जाएगा और अपने आप अपनी जगह पर रोटेट भी होता है और फ्लिप भी होता है। तो मिक्सचर अगर आपने अच्छे से रेस्ट किया होगा, अच्छे से फेंटा होगा, तो आपका हर एक बोंडा अच्छे से फूलेगा, फ्लफी होगा, रोटेट भी होगा अपनी जगह पे और अंदर से लाइट और एयरी बनेगा। और उसके बाद गैस का फ्लेम रख दीजिए मीडियम और इनको तलते जाइए 4 से 5 और मिनट के लिए, जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स आपने देखे कितने कम हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना घर पे अवेलेबल होते हैं। तो ये गर्मा गर्म कुरकुरा नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप कौन से सिटी से देख रहे हैं और क्या कभी आपने ऐसा मैसूर बोंडा ट्राई किए हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितने बढ़िया एकदम कुरकुरे बन गए हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन। तो इनको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लीजिए। और अगर आपको चाहिए ना तो इसी मिक्सचर में आप थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सारे मैसूर बोंडा मैंने निकाल दिए। तो भाई इसके अलावा मैंने कांदा भजिया, सिंधी सन्ना पकोड़ा, काफ़ी सारे बारिश की रेसिपीज़ बनाई है, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये देखिए इन गर्मा गर्म बोंडास को मैं सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ, और साथ ही अनियन टोमेटो चटनी भी मैंने पहले से बना के रखी थी, वो भी मैं सर्व कर रही हूँ। लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कमाल के। और ये देखिए भाई गर्मा गर्म, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जालीदार। तो बस इसको डिप कीजिए जिस भी चटनी के साथ आपको खाना है। इस मौसम में ऐसे गर्मा गर्म बोंडा मिल जाए ना चाय या कॉफ़ी के साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अगर ये प्लेट मैं आपके सामने रख दूँ तो आप एक बार में कितने बोंडा खा जाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।